सिंघवी आपकी अपोजिशन पार्टी के प्रवक्ता मनीष सिंघवी को आमंत्रित करता हूं। मनीष जी, शुक्रिया आपका। फिर आपके बाद हम एक्सपर्ट पैनल के पास चलेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं आपकी पार्टी के नेताओं के बयान, उनके ट्वीट्स, उनके जनरल स्टेटमेंट्स पढ़ रहा हूं और देख रहा हूं दोपहर से। आपकी पार्टी इस बात को लगातार इंसिस्ट कर रही है कि कुछ कॉन्स्पिरेसी हुई है। तो आपके पास कोई एविडेंस है या फिर सिर्फ ये आप सरकार को घेरने के लिए आरोप लगा रहे हैं? देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है सब पूरे देश के लिए। हम गोल्ड जीतने के कगार पर थे, क्योंकि जिससे मुकाबला होना था उससे हेडकाउंट बहुत अच्छा है विनेश फोगाट का, लेकिन गोल्ड हाथ में आते आते रह गया। तो सवाल तो उठेंगे ही ना कि इतने बड़े आयोजन में जहां पर विनेश फोगाट अकेले नहीं थी, पूरा एक अमला था उनके साथ। आप ही था कि 250 लोगों की 250 लोग गए इंडिया से, गए हैं, तो क्या कर रहे हैं? वो पूरी टीम है, हर खिलाड़ी से ज्यादा तो वहां ये ओलंपिक एसोसिएशन वाले बैठे हुए हैं, ये सारे लोग हैं। तो सवाल तो उठेंगे ना, और सवाल उठने भी चाहिए कि पूरा अमला क्या कर रहा था। हम सवाल ही तो उठा रहे हैं। दूसरी बात क्या है, इस बीच पीएम साहब का ट्वीट आता है कि साहब ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और बस लौट आओ। क्या जरूरत? ये नहीं लिखा कि लौट आओ, तो आप अपनी नहीं सिर्फ पढ़ा यू रिटर्न स्ट्रॉन्गर। भाई आप उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा, ठीक है। कल जब वो 3 मैच जीती थी तब एक भी ट्वीट नहीं था। देखिए, जो सवाल उठने हैं वो उठेंगे। कल वो हैंडलूम दिवस पर ट्वीट है, सब पर ट्वीट है, लेकिन आपकी एक खिलाड़ी सिर्फ इसलिए आपके दिल में रंज है उसको लेकर कि वो दिल्ली की सड़कों पर आपके एक सांसद के खिलाफ लड़ रही थी यौन शोषण का केस, और आपको शर्मिंदगी हुई थी उससे। उस सांसद का तो आप कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हां, कल आपके दिल में कितनी कड़वाहट है उसको लेकर यह पता चला जब 3 मैच जीतने के बाद आपने एक ट्वीट नहीं किया। लेकिन आज तो किया। लेकिन आज जैसे ही वो डिस्क्वालीफाई होती हैं, प्रधानमंत्री जी तुरंत ट्वीट करते हैं और वापस आने की सलाह भी दे देते हैं। ये और मैच्योर रिएक्शन भी तो हो सकता है। ये मैच्योर रिएक्शन है, ये इमैच्योर रिएक्शन है। ये इमैच्योर रिएक्शन है कि कल कोई ट्वीट नहीं और आज तुरंत ट्वीट। तो इसका मतलब आपकी खुशी समाज नहीं और आज कर दिया। और रुक जाइए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मुझे एविडेंस दीजिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। केन्या एक छोटा सा देश है, उसके एक धावक हैं फेथ किपियोंग, वो भी डिस्क्वालीफाई हुई थी एक इसी में, और केन्या लड़ा और उनका मेडल वापस लिया। लड़के केन्या ने लड़के मेडल वापस ले लिया। और ये 250 लोग की ओलंपिक टीम गई है, नहीं लड़ी। और हम कहते हैं कि साहब हम कुछ नहीं। और ये संजय सिंह जो बोल रहे थे, ये पपेट है कुश्ती संघ के, ये खुद भी वहीं पेरिस में मौजूद हैं, और ये बंदा कह रहा है कि उनसे पूछो, हमसे क्यों पूछो? हमसे क्यों पूछ तो तुम पेरिस में क्या करने गए हो? नहीं, ये लोग घूमने गए हैं। नहीं, ये संजय से पूछा जाना चाहिए कि तुम पेरिस क्यों गए हो? ये तो खुश हो रहे होंगे, क्योंकि इन्हीं के तो आका के खिलाफ लड़ रही थी वो पूरी जो टीम लड़ रही थी दिल्ली की सड़कों पर। जब पूरा देश दुनिया में शर्मिंदा हो रहा था तो इन्हीं लोगों के। मैं तो पर आप अभी भी एक एविडेंस नहीं दे पाए कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी। क्यों? बहुत बड़ा भाई, इतना इंपॉर्टेंट मैच था और 2.5 किलो वेट बढ़ जाता है रात भर में। क्या कर रही थी सारी टीम? हर 4-5 घंटे पे वो लोग अपना भी वेट देखा करते हैं, क्या हो रहा था। ये आपका डाउट हो सकता है, पर आप एविडेंस नहीं दे पा रहे। मैं तो कहता हूं उसके बाल कटवा दीजिए, 100 ग्राम कम हो जाएंगे। सवाल इस बात का है, ओलंपिक के आपने उनका सुना पादरी वाला का, जो ओलंपिक के गोल्ड के लिए हम जा रहे थे, चीफ मेडिकल ऑफिसर है, मोहल्ले का कोई मैच नहीं खेल रहे थे, ओलंपिक के गोल्ड के लिए जा रहे थे, और लगभग चांस था कि हम जीत जाते। तो आप इसमें कॉन्स्पिरेसी मानते हो? यस, मैं जानता हूं कि इस पे जांच होनी चाहिए। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ सुमित